अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ लेसन नंबर 18 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आइए आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये पिछले लेसन से रिलेटेड है, उसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है मूविंग टू द न्यू हाउस का। पिछले लेसन में हमने देखा था कि हमने जनरल इंफॉर्मेशन किस तरह से लेनी है कि घर कैसा है और वाटर सप्लाई कैसी है, इस तरह की मालूमात हमने ली थी। आज हम उसी गुफ्तगू को कुछ आगे बढ़ाएंगे और घर के बारे में मज़ीद तफसील से कुछ और सवालात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, वाटर सप्लाई का हमें पता लग गया, घर हवादार है, कैसा अच्छा है या छोटा है, ये हमने पता कर लिया। अब हम मज़ीद जानना चाहते हैं कि घर के अंदर कमरे कितने हैं, रूम्स कितने हैं। तो उसके लिए हम पूछेंगे हाउ मैनी रूम्स आर देयर, हाउ मैनी रूम्स आर देयर। घर में कमरे कितने हैं या वहाँ पर कमरे कितने हैं। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, वहाँ पर कमरे कितने हैं। या इसी सवाल को इस तरह से पूछ लें, हाउ मैनी रूम्स डू यू हैव इन योर न्यू हाउस। तुम्हारे नए घर में कितने कमरे हैं। हाउ मैनी रूम्स डू यू हैव इन योर न्यू हाउस। तुम्हारे नए घर में कितने कमरे हैं। तो जितने भी कमरे होंगे, यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 कमरे हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 5 रूम्स, देयर आर 5 रूम्स, वहाँ 5 कमरे हैं। या फिर देयर आर 5 रूम्स इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में 5 कमरे हैं। या आई हैव गॉट 5 रूम्स इन द न्यू हाउस, मेरे नए घर में 5 कमरे हैं। तीनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, लेकिन 3 डिफरेंट तरीके हैं उसी एक मीनिंग को कन्वे करने के। जो आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आई हैव गॉट 5 रूम्स इन द न्यू हाउस, मेरे नए घर में 5 कमरे हैं। कमरों का पता चल गया। उसके बाद आप जानना चाहते हैं इफ़ देयर इज़ अ गार्डन इन दैट हाउस, कि उस घर में कोई बागीचा है, कोई बाग है। तो आप कहेंगे डू यू हैव अ गार्डन, डू यू हैव अ गार्डन, क्या वहाँ बाग है, कोई बागीचा है। या डू यू हैव अ गार्डन इन योर न्यू हाउस, क्या तुम्हारे नए घर में बागीचा है। पहले हमने डायरेक्टली पूछ लिया क्या वहाँ बागीचा है, अब हम पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे नए घर में बागीचा है। या इज़ देयर अ गार्डन इन योर न्यू हाउस, क्या वहाँ नए घर में बागीचा है, क्या वहाँ तुम्हारे नए घर में बागीचा है, गार्डन मौजूद है। तो या वी डू हैव अ गार्डन इन आवर न्यू हाउस, हाँ हमारे नए घर में बागीचा है। या वी डू हैव अ गार्डन इन आवर न्यू हाउस, हमारे नए घर में बागीचा है। या फिर यस देयर इज़ अ गार्डन, हाँ वहाँ बागीचा है। यस देयर इज़ अ गार्डन, हाँ वहाँ बागीचा है। या तीसरा तरीका ये है, या आई हैव अ गार्डन इन माई न्यू हाउस। या हाँ आई हैव अ गार्डन, गार्डन वहाँ है, बागीचा है, इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में। तो इस तरह से आपने सवाल करने हैं और इसी तरह से अगर आपसे सवाल होते हैं तो आपने जवाब देने हैं। उसके बाद आप, क्योंकि घर में पार्किंग स्पेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जब आपके पास अपनी कन्वेंस मौजूद हो, अपनी गाड़ी मौजूद हो, तो पार्किंग स्पेस एज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि नए घर में पार्किंग स्पेस है या नहीं, तो आप पूछेंगे डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस, क्या पार्किंग स्पेस है वहाँ। डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस, क्या पार्किंग स्पेस मौजूद है। या डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस एट योर न्यू प्लेस, क्या तुम्हारी नई जगह जहाँ पे तुम शिफ्ट हो रहे हो, क्या उस नई जगह पर पार्किंग स्पेस मौजूद है, क्या वहाँ पर पार्किंग स्पेस है। या फिर डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस इन योर न्यू हाउस, तुम्हारे नए घर में पार्किंग स्पेस यानी पार्क करने की जगह, गाड़ी को पार्क करने की जगह मौजूद है
क्या तुम्हारे नए घर में गाड़ी पार्क करने की जगह मौजूद है? तो यस वी हैव पार्किंग स्पेस देयर। हाँ वहाँ पार्किंग स्पेस है। यस वी हैव पार्किंग स्पेस देयर। हाँ वहाँ पार्किंग स्पेस है। या वी डू हैव अ पार्किंग स्पेस इन आवर न्यू हाउस। हाँ हमारे नए घर में पार्किंग स्पेस मौजूद है। या वी डू हैव अ पार्किंग स्पेस इन आवर न्यू हाउस। हाँ हमारे नए घर में पार्किंग की जगह मौजूद है जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यस वी हैव इनफ पार्किंग स्पेस इन आवर न्यू हाउस। हाँ हमारे घर में काफ़ी यानी कि ज़रूरत के मुताबिक पार्किंग स्पेस मौजूद है। इनफ का मतलब काफ़ी। तो यस वी हैव इनफ पार्किंग स्पेस इन आवर न्यू हाउस। हाँ हमारे नए घर में पार्किंग की काफ़ी जगह मौजूद है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी दो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, एक मकान और एक घर। हाउस का मतलब मकान, हाउस हो गया मकान, जैसे आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है, हाउस मकान, होम घर। और जब हम इनको यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो हमें प्रपोजिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत लाजमी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम हाउस यूज़ कर रहे होते हैं, हाउस वर्ड हाउस यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ इन, आई एन इन, जैसा कि अंडरलाइन है सेंटेंस में, इन का यूज़ होता है। और जब हम होम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में तो होम के साथ एट, प्रपोजिशन जो यूज़ होती है वो होती है एट, जैसा कि अंडरलाइन है। ही इज़ लिविंग इन हिज फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर पे रह रहा है। ही इज़ लिविंग इन हिज फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर पे रह रहा है। और ही इज़ रेस्टिंग एट होम, वो घर पे आराम कर रहा है। ही इज़ रेस्टिंग एट होम, वो घर पे आराम कर रहा है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी, बहुत लाजमी ख्याल रखा करें। प्रपोजिशंस का प्रॉपर यूज़ जो है ये बहुत लाजमी है लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन, इसमें हमने कुछ मज़ीद डिटेल्स देखी। हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे मूविंग टू द न्यू हाउस के। और नेक्स्ट लेसन में हम कुछ मज़ीद जो डिटेल्स रह गई हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त किसी नई जगह जा रहा है और आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली अपनी बातें, अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात एक्सप्रेस कर सकें और वो आपको जवाब दे सकें, या फिर आप उनके सवालों का, आपके दोस्त के या किसी भी अजीज़ व क़ारिब के सवालों का जवाब प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस, टेक केयर।